आज देश का 75वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। इसी क्रम में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर कर्तव्य पथ पर चल रही झांकियों के क्रम में सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश की झांकी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी और इमैनुअल मैक्रोन आप साथ देख सकते हैं, जिनके साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी हैं। अरुणाचल प्रदेश की बुगुन कम्युनिटी की ये झांकी इस वक्त आप सब देख पा रहे हैं। और अब इसके बाद हरियाणा की झांकी, जिसमें मेरा परिवार मेरी पहचान महिला सशक्तिकरण को बखूबी दर्शाया गया है। हरियाणा की ये झांकी महिला सशक्तिकरण के साथ साथ मेरा परिवार मेरी पहचान को दर्शाता हुआ, इस बार हरियाणा में कल्चर को प्रमोट ना करके महिला सशक्तिकरण को ज़्यादा प्रमोट किया गया है, उसे ज़्यादा ध्यान में रखा गया है। हरियाणा से पूर्व उत्तर की ओर चलते हैं, जिसमें मणिपुर की झांकी को दर्शाया गया है। थंबल गिलंगा दुनिया के एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा सजाया गया है। जिस तरह की नृत्य कला में महिलाएं दिखाई जा रही हैं और महिला सशक्तिकरण को बखूबी दर्शाया गया है, ये बेहद ही सराहनीय है और सकारात्मक है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को जिस तरीके से प्रदर्शित किया जा रहा है, दर्शाया जा रहा है, वो अपने आप में विशेष है। विकसित भारत के रूप में भारत के विकास को दर्शाया गया है। और अब चलते हैं मध्य प्रदेश की झांकी की ओर। मध्य प्रदेश की झांकी जो बेहद ही खूबसूरत लग रही है, और वो बहुत ही खूबसूरती से तैयार कर इसमें भी महिला सशक्तिकरण को दर्शाया गया है। मध्य प्रदेश में किस तरीके से महिलाओं को पहचान मिल रही है और वो बेहतर से बेहतरीन काम कर रही है, और हर दिन महिलाएं जो है लगातार आगे बढ़ रही हैं, उसको मध्य प्रदेश की इस सुंदर झांकी में दर्शाया गया है। और अब उड़ीसा की ओर चलते हैं, जिसमें पीएम मोदी और इमैनुअल मैक्रोन इस दृश्य को साथ में मिलकर देख रहे हैं। साथ ही साथ पूरे देश की नज़र इन झांकियों पर है। उड़ीसा में जिस तरीके से ये झांकी चल रही है, वो झांकी अपने आप में बहुत ही विशेष है। उड़ीसा के कल्चर को दर्शाती हुई, उड़ीसा राज्य के बारे में ये झांकी बहुत कुछ कहती हुई। अब छत्तीसगढ़ की ओर चलते हैं। छत्तीसगढ़ की झांकी भी सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। ओम बिरला और स्मृति ईरानी सामने बैठे हुए, और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जो लोग हैं, छत्तीसगढ़ के जो लोग वहां पर आए हुए हैं, वो अपनी झांकी, अपने राज्य को सम्मान देते हुए उठकर तालियां बजाते हुए, और इसी के साथ छत्तीसगढ़ की ये जो झांकी है वो कर्तव्य पथ पर चल रही है। राजस्थान की झांकी की हम बात करते हैं। राजस्थान में पधारो म्हारे देश की धुन जो है वो चलाई गई है, और जिस तरीके से राजस्थान का एक कल्चरल सॉन्ग है, कल्चरल गीत है कि पधारो म्हारे देश, केसरिया बालमवा पधारो म्हारे देश, इस तरीके इस झांकी को राजस्थान की झांकी में प्रदर्शित किया गया है। आप ऊपर देख सकते हैं कि एक महिला जो है वो ऊपर बैठी हुई है, जो कि अपने राज्य में आने का एक तरीके से संदेश दे रही है, और राजस्थान के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है, जिसमें कि सुंदर पारंपरिक धुन भी बजाई जा रही है। महाराष्ट्र की ओर चलते हैं। महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान को प्रदर्शित करते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज की झांकी को दर्शाया गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से मध्य महाराष्ट्र की झांकी में किस तरीके से महिलाएं जो है वो तलवार और तरकश लिए हुए आगे बढ़ रही हैं। और इसी के साथ साथ जब महाराष्ट्र की झांकी आप सबके सामने है, तो इसमें जो है छत्रपति शिवाजी महाराज को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज की पहचान को इस तरीके से प्रदर्शित किया गया है। ये महाराष्ट्र की झांकी। अब आप देख पा रहे हैं आंध्र प्रदेश की झांकी जो है वो आप सबके सामने है। आंध्र प्रदेश की झांकी जो है आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। आंध्र प्रदेश को किस तरीके से दर्शाया गया है, और बच्चों की शिक्षा पर थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करने की कोशिश की गई है। बच्चों की शिक्षा पर आधारित आंध्र प्रदेश की झांकी है, और छात्राओं के विकास पर आधारित ये झांकी है, और कर्तव्य पथ से ये झांकी कितनी ही सुंदर तरीके से गुजरती हुई। और अब लद्दाख की बारी। लद्दाख आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जेपी नड्डा जो है वो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वो इस झांकी को देख रहे हैं, और क्या सुंदर तरीके से पहले जो एक सैनिक है वो परेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं कि लोग जो है इस लद्दाख की जो झांकी है उसको सराहना करते हुए, जिसमें कि एक भेड़ जो है जो बड़ा भेड़ जो एक तरीके से सर्दियों में थोड़ा सा ज़्यादा दिखाई देता है, लद्दाख पहाड़ी इलाकों में ज़्यादा रहता है, वो आप ऊपर देख सकते हैं। और इसके साथ साथ जो है कितनी खूबसूरती से इस झांकी को
प्रदर्शित किया गया है। और अब तमिलनाडु की झांकी को आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु की झांकी का जो है वो प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है, तमिलनाडु के जो कल्चर हैं उसको दर्शाया गया है, और जो महिला है वो किस तरीके से अभिवादन जो है वो स्वीकार कर रही है। साथ ही साथ कर्तव्य पथ पर कितनी ही एनर्जी के साथ, कितनी ऊर्जा के साथ में जो महिलाएं हैं वो तमिलनाडु की झांकी का, तमिलनाडु अपने राज्य का जो कल्चर है उसे प्रमोट कर पा रही हैं। और अब गुजरात की बारी, गुजरात जो है वो प्रधानमंत्री मोदी का जो राज्य है, वहाँ से अब आप सीधे तौर पर झांकी देख सकते हैं कि गुजरात में जो सीमा पर्यटन की जो वैश्विक स्थिति है उसको दर्शाया गया है, क्योंकि जिस तरीके से सीमा पर्यटन गुजरात में लगातार बढ़ रहा है, और अब इमैनुअल मैक्रोन के साथ साथ में गृह मंत्री अमित शाह भी इस झांकी को देख रहे हैं कि कितनी सुंदर जो है ये झांकी है, और किस तरीके से ये झांकी को प्रदर्शित किया गया है। जिस तरीके से एक तरीके से ये जो सुंदर जो है पहले से मैप बनाया हुआ है, मानचित्र बनाया हुआ है, और उसके बाद से जो घूम रहे हैं ऊपर, वो कितना बेहतरीन लग रहा है। और साथ ही साथ जो महिलाएं हैं वो नृत्य कर रही हैं। प्रधानमंत्री मोदी को आप देख सकते हैं कि वो इमैनुअल मैक्रोन से ऐसे बात कर रहे हैं, लगता है कि जैसे इमैनुअल मैक्रोन पूछ रहे हों कि क्या ये आपके राज्य की झांकी है। तो इस पर जो है दोनों जो देशों के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि किस प्रकार गुजरात की झांकी कितनी ही खूबसूरत तरीके से आगे बढ़ रही है। बाद बारी आती है मेघालय की झांकी की, कि मेघालय की झांकी किस प्रकार से आप देख सकते हैं। मेघालय में जिस तरीके से पर्यटन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, और अब इसके साथ साथ में पर्यटन के साथ जो वहाँ के जो कल्चर हैं उसको भी दर्शाया गया है, क्योंकि मेघालय में लगातार वर्षा जो है बहुत ज़्यादा होती है। और साथ ही साथ जो वहाँ की जो कल्चरल एक्टिविटी है, साथ ही साथ जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कि पर्यटन के लिए आप ऊपर सैलानी देख सकते हैं कि वो तस्वीर खिंचवा रही है, और ऐसा एक जेस्चर दिया जा रहा है जिसमें कि मेघालय का जो पर्यटन है उसको प्रदर्शित करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ आते हैं झारखंड की झांकी की ओर आते हैं। झारखंड में जिस तरीके से झारखंड का जो पारंपरिक जो चीज़ें हैं उसको दर्शाया गया है। ओम बिरला जो इस वक्त लोकसभा के स्पीकर हैं वो भी अभिवादन स्वीकार करते हुए इसका, और साथ ही साथ जो चरखा है उसकी बुनाई को प्रदर्शित किया जा रहा है, और साथ ही साथ टसल सिल्क का जो उत्पादन है उसको दर्शाया जा रहा है, और बखूबी उसको एक तरीके से उसका जो सीन है वो दिख रहा है। साथ ही साथ विदेश मंत्री एस जयशंकर भी अब खड़े होकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। तसर सिल्क जो कि झारखंड की बहुत ही पुरानी एक तरीके से कला है, उसको ये कला प्रदर्शित करती हुई, जिसमें कि साड़ियाँ भी आप किस प्रकार से देख सकते हैं कि तसर सिल्क की जो साड़ियाँ हैं वो आप देख सकते हैं। इसके बाद सीधे चलते हैं उत्तर प्रदेश की ओर। उत्तर प्रदेश में हाल फिलहाल में जो राम जन्मभूमि पर आधारित ये जो झांकी है वो दिखाई गई है। आपको जैसे कि पूरा देश जानता है कि भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा, और उसी पर आधारित ये झांकी है कि किस प्रकार से भगवान राम का जो बाल स्वरूप है वो दिखाया गया है धनुष और तीर के साथ में, और किस प्रकार से जो है महिलाएं वो अब नृत्य कर रही है, भगवान राम के जो रंग में है वो रम गई है। और साथ ही साथ जो फ्रांस की जो सेना है वो भी यहाँ पर देख सकते हैं कि वो भी इस झांकी का किस तरीके से आनंद उठा रहे हैं, और किस तरीके से भारत की जो तमाम राज्यों में जो विविधताएं हैं, परंपराएं हैं, उनको देख रहे हैं। और किस प्रकार से ये जो झांकी है आप देख सकते हैं रामलला पर आधारित ये झांकी है, और इसके साथ साथ में पीछे से जो है वो ट्रेन भी आप देख पा रहे हैं, और ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जो हिंदुत्व के साथ साथ में, या फिर कहें धर्म के साथ साथ में, विकास की रफ्तार को भी किस तरीके से एक बुलेट ट्रेन की रफ्तार मिली है वो उत्तर प्रदेश की झांकी में साफ तौर पर दिख सकता है, ज़मीनी स्तर पर ये दिख सकता है। और इसके साथ साथ में तेलंगाना ज़मीनी स्तर पर आंदोलन को दर्शाया गया है कि तेलंगाना को जब बनाया गया था तो उसका जो आंदोलन है वो कैसे चला था, और वो जो आंदोलन है वो इस वक्त दर्शाया गया है। अब तेलंगाना की जो झांकी है उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो है पूरे के पूरे चारों ओर पहाड़ और हरी घास को दिखाया गया है। साथ ही साथ तेलंगाना का जो कल्चर है उसको प्रमोट किया गया है। महिलाएं कुछ आपस में बात कर रही हैं, यानी कि कुल मिलाकर के जब आंध्र प्रदेश से जब तेलंगाना विभक्त हुआ तो उसको एक तरीके से प्रदर्शित करता हुआ तेलंगाना की जो झांकी है वो आप देख सकते हैं। इस प्रकार की जो तमाम राज्यों की झांकियां हैं वो लगातार कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ी, और इसके साथ साथ में तमाम जो और झांकियां हैं जैसे इसरो की हो गई और फिर DRDO की हो गई, उनकी भी इस बार झांकी को जो है प्रस्तुत किया गया था। और
कड़कड़ाती ठंड में भी किस ऊर्जा के साथ में ये लोग अपनी झांकी अपने राज्य को प्रदर्शित कर रहे हैं, अपने राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ये अपने आप में वास्तव में एक कह सकते हैं कि बहुत ही गर्व की बात है सबके लिए। तो ये जो है वो राज्यों की झांकी रही। वीके न्यूज़, राष्ट्र के नाम।